जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। 35 किलोमीटर दूर प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल पहुंचा चंदन, ससुराल वालों ने घेर कर मार डाला। बिहार के आरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक युवक को अपने घर से 35 किलोमीटर दूर रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका के ससुराल पहुंचकर मिलना इतना महंगा पड़ गया कि उसे जान गंवानी पड़ी। जबकि इस घटना के बाद प्रेमिका को पुलिस ने हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पहचान चंदन तिवारी के रूप में की गई। 2018 में रूबी की शादी सोहरा गाँव निवासी राजू पासवान से हुई। चर्चा है कि दोनों का प्यार उसके बाद भी कम नहीं हुआ। चंदन तिवारी एवं उसके प्रेमिका रूबी कुमारी के ससुराल वाले संबंधों को जानते थे। इसके बाद सोमवार की देर रात प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के सोहरा गांव पहुंचे 26 वर्षीय युवक चंदन तिवारी की निर्मम तरीके से लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। शव को लावारिस दिखाकर साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास किया गया। रात के अंधेरे में चंदन तिवारी सोहरा गाँव स्थित रूबी के घर पहुंचा था। इसके बाद अपनी बाइक को झाड़ी में छुपाकर छत पर किसी तरह चढ़ गया। इसी बीच परिजनों ने उसे देख लिया। इसके बाद वह नीचे कूद पड़ा। परिवार के सदस्यों की संख्या काफी थी। उसके पट्टीदार भी निकल आए। इसके बाद भीड़ का शकल देकर लाठी डंडों से तब तक उसे घेर कर मारते रहे जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। घटना के बाद मंगलवार की सुबह पटना से फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। पटना टीम सोहरा गांव पहुंची। इसके बाद घटनास्थल पर गिरे खून के नमूना लिया। पुलिस टीम के साथ एफएसएल की टीम ने वहां घंटों जायजा लिया। इसके बाद पैर के निशान का सैंपल भी लिया। बिहार के जनप्रतिनिधि भी निकले पियक्कड़। शराब पीने के आरोप में पकड़े गए 456 वीआईपी और 67 सरकारी कर्मी। बिहार में लागू शराबबंदी कानून के तहत सिर्फ आम लोग ही कानून के शिकंजे में नहीं फंस रहे, बल्कि वीआईपी कहे जाने वाले लोग भी पकड़े जा रहे हैं। पिछले 11 माह में सरकारी कर्मी व जनप्रतिनिधि सहित समाज में सम्मानित पेशा वर्ग के आने वाले डॉक्टर, अधिवक्ता सहित 456 लोगों को भी पुलिस और मद्य निषेध विभाग द्वारा पकड़ा गया है। पटना के शिवपुरी स्थित फिजियोथेरेपी सेंटर में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर से हुआ ब्लास्ट। शास्त्री नगर थाने के शिव मंदिर साईं मंदिर रोड के कपिला पैलेस मार्केट के फर्स्ट फ्लोर व सेकंड फ्लोर पर स्थित सेरा जिम फिजियोथेरेपी सेंटर, इथिक्स लाइब्रेरी, इन्फिनिटी लाइब्रेरी और बॉयज हॉस्टल में रखे करीब 1 करोड़ से अधिक के सामान भीषण आगजनी के कारण जलकर खाक हो गए हैं। इस दौरान आग लगने के कारण सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। हालांकि दूसरे सिलेंडर को दमकल के कर्मियों ने जान पर खेलकर बाहर निकाल लिया। आग लगने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। करीब 2 दर्जन दमकल की गाड़ियों ने 5-6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसकी जानकारी मिलने पर शास्त्री नगर के थानाध्यक्ष रामाशंकर सिंह के साथ ही अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड अधिकारियों के मुताबिक आग लगने के कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है। हालांकि जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की जा सकती है। नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के कर्मियों को दिया तोहफा, 15% बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। पटना में मंगलवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के कर्मियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। कर्मियों के वेतन में 15% का इजाफा होने से अब राज्य सरकार के कर्मियों व पेंशनधारियों को 5वें वेतनमान के मुताबिक 381% की जगह 396% भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही बैठक में कई विभागों में बहाली निकालने पर भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट के नए फैसले के अनुसार अब वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मियों, पेंशन कर्मियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू किया जाएगा। 5वें केंद्रीय वेतनमान की तरह 6ठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मियों एवं पेंशनधारियों को भी 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से ही 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़े हुए वेतन भत्ते पर आज नीतीश कैबिनेट द्वारा मुहर लगा दी गई है। अमेरिका की तरह बिहार में बनेंगी सड़कें, जाने नितिन गडकरी के इस दावे को तेजस्वी ने क्यों समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि वर्ष 2024 तक बिहार की सड़कें अमेरिका की तरह बन जाएंगी। नितिन गडकरी के इस दावे के बाद बिहार में विकास को लेकर कई नई बहस शुरू हो गई। संभवतः पहली बार इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष की सहमति बनी है। दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया है। आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुले मंच से कहा, जब तक केंद्र में नितिन गडकरी मंत्री है, बिहार में विकास के लिए हमें सोचना नहीं होगा। इधर नितिन गडकरी ने कहा कि बिहार की सड़कें वर्ष 2024 तक अमेरिका की तरह होंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को बक्सर और रोहतास जिले में विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए कहा कि वर्ष 2024 तक खत्म होने तक बिहार में 3 लाख करोड़ रुपए के काम पूरे हो जाएंगे। 1,10,000 करोड़ के लागत से केंद्र सरकार में नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रही है। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1828 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का डीपीआर बन रहा है। गडकरी ने अपने इस दावे के साथ यह भी कहा कि वर्ष 2024 तक बिहार की सड़कें अमेरिका की तरह हो जाएंगी। बिहार में बन रही सड़कों के जाल को लेकर गडकरी ने यह दावा किया है।
लीवर पर असर कर रहा खतरनाक डेंगू वायरस, बढ़ा डैमेज होने का खतरा। अब डेंगू घातक होकर संक्रमितों के लीवर पर असर कर रहा है। डेंगू संक्रमण के बाद ही लीवर के एंजाइम्स बढ़ाकर मरीजों के पेट में दर्द, ऐंठन और सूजन की तकलीफ दे रहा है। इलाज कर रहे डॉक्टर भी हैरान है और मरीजों में इस तरह के लक्षण पर लीवर के डैमेज होने का खतरा बढ़ गया है। अब तक शहर के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एनएमसीएच में भर्ती 87 से अधिक मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त गैस्ट्रो विभाग की ओपीडी आने वाले मरीजों में संख्या अधिक बढ़ी है। दूसरी ओर डॉक्टर इस बात को लेकर हैरान है कि वर्तमान में न बारिश हो रही है और न गर्मी है, बावजूद डेंगू के एक केस थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना के अदालतगंज तालाब को किराए पर दिया जाएगा, प्राइवेट एजेंसी करेंगे संचालन। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने अदालतगंज तालाब को संचालन अब प्राइवेट एजेंसी करेगी। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इसके लिए पार्क में मैनेजमेंट ऑफ रेंटल बेसिस के तहत निविदा जारी की गई है, जिसके आधार पर H1 होने वाली कंपनियों को 3 वर्षों के लिए इसके संचालन की जिम्मेदारी मिलेगी। एजेंसी अपने मुताबिक किराए से लेकर अन्य सुविधाएं तय करेंगे। तालाब के अलावा वहाँ बने 2 फूड कियोस्क के संचालन का जिम्मा भी उसी एजेंसी को किया जाएगा। दरअसल स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाले सभी प्रोजेक्टों का एक रिवेन्यू मॉडल भी विकसित करना है, ताकि स्मार्ट सिटी मिशन पूरा होने के बाद इन प्रोजेक्टों का संचालन किया जा सके और उससे मेंटेनेंस के लिए तक रिवेन्यू भी आता रहे। सामान्य दिनों में यहाँ औसतन 300 लोग आते रहते हैं। बीते वर्ष 4 सितंबर को पुनरुद्धार के बाद अदालतगंज तालाब को लोकार्पण किया गया था। इसे संवारने में 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यहाँ लेजर शो भी शुरू किया गया था। पटना में पीएनएम मॉल के पास बीच सड़क पर हुआ रिलीज असली फिल्म, बदमाशों को पुलिस ने खदेड़कर पकड़ा, जाने की मामला। पाटलिपुत्र थाने के पीएनएम मॉल के सामने बीच सड़क पर एक युवक से मोबाइल स्नैचर ऋतिक को 2 सिपाहियों ने 1 किलोमीटर तक खदेड़कर इंडस्ट्रियल एरिया में पकड़ लिया। इस दौरान ऋतिक ने सिपाहियों से एक साथ उठापटक भी की, लेकिन सिपाहियों ने उसे अपने काबू में कर लिया और उसे पकड़कर थाना लाया। उसकी स्कूटी को जब्त कर लिया गया। हालांकि एक अन्य स्नैचर फरार हो गया। पकड़ा गया ऋतिक गांधी मैदान थाने के गोलघर इलाके का रहने वाला है। पाटलिपुत्र थानाध्यक्ष एसके शाही ने बताया कि गिरफ्तार मोबाइल स्नैचर को जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि पाटलिपुत्र थाने के सिपाही देवनंदन व अमन गश्ती कर रहे थे। इसी दौरान पीएनएम मॉल के पास स्कूटी सवार बदमाश एक युवक से मोबाइल फोन छीनकर भागने लगे। इसी बीच हो हल्ला सुनकर सिपाहियों ने बाइक से करीब 1 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद ओवरटेक कर रुकने पर मजबूर कर दिया। एक स्कूटी से उतरकर पैदल भाग गया, लेकिन ऋतिक को पकड़ लिया गया। लेकिन वह सिपाहियों के अपने छुड़ाने के लिए उठा पटक कर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसे तुरंत ही काबू में कर लिया गया। बताया जाता है कि ऋतिक कई मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसके दूसरे साथी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। जहानाबाद में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने युवक को मारी गोली, पीएमसीएच पटना रेफर। परसबीघा थाना क्षेत्र के मिल्की धावा के समीप बाइक सवार अपराधियों ने युवक को गोली मारकर बाइक लूट ली। गोली से जख्मी युवक अरवल जिले के रामपुर चौरम थाना अंतर्गत देवकुली का रहने वाला जयनंदन यादव का पुत्र गिरानी कुमार बताया जाता है, जो अपने भाई राहुल जीत कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर मंगलवार के शाम मामा के घर मिल्की धावा पैसा लाने जा रहा था। घटना के बाद जानकारी मिलते ही डायल 112 नंबर की गाड़ी वहां पहुंची और परसबीघा थाना क्षेत्र के कसवा के समीप से घायल युवक को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत को देखते हुए विशेष इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि युवक के कमर में गोली लगी है। घटना की जानकारी देते हुए घायल व्यक्ति के भाई राहुल जीत कुमार ने बताया कि वह बाइक पर अपने भाई के साथ सवार होकर मिल्की धावा जा रहे थे। इसी क्रम में कसवा के समीप R15 बाइक पर सवार 3 अपराधी पीछे से आए और ओवरटेक करते हुए जबरन बाइक रुकवा दी। जब तक कुछ समझ पाते अपराधियों ने उनके भाई को गोली मार दी। गोली लगते ही वह झाड़ी में गिर पड़े। साथ में राहुल जीत ने भी अपराधियों को देख हल्ला करते हुए भागना शुरू कर दिया। इस क्रम में अपराधी उनकी बाइक को लूटकर फरार हो गए। समस्तीपुर में किसान को गोलियों से भूना, सदर अस्पताल में नहीं मिले डॉक्टर, लोगों ने किया हंगामा। समस्तीपुर मुसफिल थाना क्षेत्र के आधारपुर बागी चौक पर बदमाशों ने एक किसान पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान किसान को 5 गोली लगी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लोगों ने उसे इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जख्मी किसान बागी गाँव के वार्ड 6 के खगेश्वर सिंह के पुत्र जितेंद्र कुमार उर्फ मंगल बताया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार जितेंद्र खेती बाड़ी और पशुपालन करते हैं। मंगलवार को शाम दूध लेकर गाँव के सेंटर पर गए थे। गाँव से लौटने के बाद बागी चौक पर किसी से बात कर रहे थे। इस दौरान एक बाइक पर आए 2 हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने जितेंद्र को लहलुहान स्थिति में सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर को नहीं देख लोग आक्रोशित हो गए। हालांकि डॉक्टर तब तक पहुंच गए। मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। जितेंद्र की हालत नाजुक बताई जा रही है। इधर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा अस्पताल पहुंचकर जख्मी किसान के परिजनों से घटना की जानकारी ली। थानाध्यक्ष ने बताया कि बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
सासाराम में अर्ध निर्मित छत का गिरा छज्जा, 11 लोग घायल। घटना के बाद मची अफरा तफरी। सासाराम से बड़ा हादसा होने की सूचना है। करगहर थाना क्षेत्र के पड़वलिया गांव में मंगलवार की शाम शंकर पासवान के अर्ध निर्मित मकान का छत का छज्जा गिरने से 11 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार अर्ध निर्मित मकान पर छज्जे से कुछ महिलाएं फेरी वाले से कपड़ा देख रही थी, तभी छज्जे नीचे आ गिरे। उस पर खड़ी महिलाएं भी नीचे गिरी। इसमें दबने वाले 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मकान अर्ध निर्मित था और छज्जे की जोड़ाई भी नहीं की गई थी। अधिक भार होने के कारण छज्जा गिर गया, जिसमें एक युवती, 9 महिलाएं और एक फेरी वाला घायल हो गया। छज्जा बिजली सप्लाई के लिए लगाए गए तार पर गिरा, जिससे करंट लगने के एक युवती गंभीर रूप से झुलस गई। घायलों को आनन फानन में निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। वहां पर सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज के नीचे हुआ तेज धमाका, ट्रेन से उतरकर भागे यात्री। जाने क्या है मामला। बिहार के समस्तीपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज के नीचे तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि नीचे से गुजर रहे एक्सप्रेस ट्रेन के चालक ने डर से ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन रुकने के बाद यात्री ट्रेन से उतरकर इधर उधर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक यह धमाका बिजली के हाई वोल्टेज तार और टेलीफोन तार के आपस में टकराने के कारण हुई। धमाका इतना तेज था कि रेलवे का ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया। रेल लाइन पर बड़े बड़े पत्थर आकर गिरे। धमाके की आवाज से ट्रेन में बैठे यात्री बुरी तरह सहम गए। यहाँ तक कि रेल चालक ने डर से ट्रेन को भी रोक दिया, जिसके बाद रेल यात्री ट्रेन से उतरकर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उधर मामले की सूचना मिलते ही मौके पर आनन फानन में आरपीएफ पहुंची, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में हुई। घटना के बाद काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। पटना हाईकोर्ट ने जब जज को ही कुर्सी पर बने रहने के लायक नहीं बताया, कहा इन्हें शायद आदेश की समझ नहीं। पटना हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने के एक मामले में पटना सिटी के सब जज 6 से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने आफ्ताब हुसैन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पटना सिटी के सब जज 6 अपने पद पर बने रहने के लायक नहीं है। कोर्ट ने उनसे 6 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि पिछली सुनवाई में एकल पीठ ने जो निर्देश दिया था उसका अनुपालन अभी तक उनके द्वारा किया गया है या नहीं। मामला पटना के सुल्तानगंज थाना अंतर्गत संदलपुर के धुनकी मौजा स्थित 5.5 एकड़ जमीन पर राज्य परीक्षा समिति के परीक्षा हॉल व केंद्र के निर्माण का है। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उक्त जमीन पर टाइटल सूट के तहत पटना सिटी के जज की अदालत में मुकदमा चल रहा है, जिस पर निचली अदालत से निषेधाज्ञा आदेश जारी है। परीक्षा केंद्र का निर्माण उक्त निषेध आदेश का उल्लंघन हो रहा है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।